Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying Administrative Law and Right to Information Act. And next question is define the public corporation. What is its importance? तो पब्लिक कॉरपोरेशन क्या होते हैं और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। इंडिया में पब्लिक कॉरपोरेशन क्या है, इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या क्या इनकी लाइबिलिटीज़ होती हैं, ये हमें यहाँ पे पढ़ना है। देखिए पब्लिक कॉरपोरेशन भी एक पब्लिक बॉडीज़ ही होती हैं। देखिए पब्लिक कॉरपोरेशन जनरली पब्लिक और प्राइवेट बिजनेस का मिक्सचर होता है, जहाँ पे वो जो कॉरपोरेशन जो है वो बिजनेस भी करता है, प्रॉफिट भी अर्न करता है, बट सेम टाइम उसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के भी सारे फीचर्स होते हैं। उनकी अपॉइंटमेंट, उनका जो बजट होता है, उनका जो फंड होता है, वो सारा गवर्नमेंट से ही आता है। मोरओवर वो आर्टिकल 12 और 13 के अंडर भी जो है आते हैं, इसलिए उन पे सारी रिट भी इशू हो जाती हैं। तो पब्लिक कॉरपोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान कॉरपोरेशन, जितने भी बोर्ड्स होते हैं, ये सारे आपस में कॉरपोरेशन है। ये ऑटोनॉमस बॉडी होती हैं, ये अपने तरीके से फंक्शन करती हैं, लेकिन ये इनका जो सुपरविजन होती है, इनकी रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट ही होती है, और कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट भी अर्न कर रहे होते हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पब्लिक कॉरपोरेशन बोलते हैं। देखिए इट इज़ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू क्रिएट अ सोशलिस्ट सोसाइटी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, एक समाजवादी समाज बनाने की हमारी परिकल्पना है। प्रेम्बल प्रोवाइड सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। हमारा प्रेम्बल भी सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। दिस इज़ द रीज़न वाई द स्टेट हैड मेड द इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इट्स मेन ऑब्जेक्टिव। तो इसलिए जो है स्टेट ने बड़े सारे जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए होते हैं, जो कि बिजनेस भी अर्न करते हैं और सेम टाइम लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड करते हैं, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस भी यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रेडमन, इट इज़ द मैंडेटेड टू सपोर्ट अ मिक्स इकोनॉमी फॉर द इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मिक्स इकोनॉमी को सपोर्ट किया जाए इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। द मिक्स इकोनॉमी, पब्लिक एंड प्राइवेट कॉरपोरेशन वर्क टुगेदर। मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है, पब्लिक और प्राइवेट कॉरपोरेशन मिलकर काम करते हैं। इंडिया भी जो है एक मिक्स इकोनॉमी है, ना तो हम टोटल पूरी तरह सोशलिस्ट इकोनॉमी है चाइना और रशिया की तरह, ना ही हम जो है टोटल ही कैपिटल इकोनॉमी है लाइक अमेरिका। हम मिक्स इकोनॉमी को अपनाते हैं, जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही होते हैं। द पब्लिक कॉरपोरेशन मैनेज्ड एंड ऑपरेट्स अ पब्लिक इंडस्ट्री, बट it has not been defined anywhere. It has neither a regular character nor a specific function. तो पब्लिक कॉरपोरेशन जो होते हैं ये मैनेज होते हैं, ऑपरेट होते हैं पब्लिक इंडस्ट्री की तरह, बट इनकी कोई पेट डेफिनेशन नहीं है, इनका कोई रेगुलर कैरेक्टर भी यहाँ पे नहीं है। देखिए दुर्गादास बासु, पब्लिक कॉरपोरेशन इज अ मिक्स इंस्टीट्यूशन विच मार्क्स ऑफ बिजनेस कंपनी एंड द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर प्रेजेंट। तो जो है दुर्गादास बासु ने बिल्कुल सही बोला है, पब्लिक कॉरपोरेशन एक तरीके के मिक्स इंस्टीट्यूशन होते हैं, जहाँ पे बिजनेस कंपनी के भी निशान आपको दिखाई देते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी आपको वहाँ पे प्रेजेंट दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ के जो चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन जो होते हैं, मेंबर जो होते हैं, उनकी जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो गवर्नमेंट करती है। लेकिन जो कंपनी होती है, जो कॉरपोरेशन होता है, वो वहाँ पे बिजनेस भी करता है, प्रॉफिट भी अर्न करता है। तो इस तरीके से दोनों के आपको मार्क्स वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। पब्लिक कॉरपोरेशन इज इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फॉर फंक्शनिंग ऑफ एनी इंडस्ट्री और पब्लिक सर्विसेज फ्रॉम प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट टू द पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये जो है इनकी फंक्शनिंग जो है इंडस्ट्री की होती है, पब्लिक सर्विस की तरह होती है, और जिनका पब्लिक इंटरेस्ट वहाँ पे होता है। प्रोफेसर वाडे के अकॉर्डिंग पब्लिक कॉर्पोरेशन सच अ मिक्स्ड इंस्टीट्यूशन विच फ्यू मार्क्स आर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड फ्यू आर द बिजनेस कंपनी। तो यहाँ पे प्रोफेसर वेड ने भी ऐसे ही डिफाइन किया है कि पब्लिक कॉरपोरेशन वो होते हैं जो कि मिक्स इंस्टीट्यूशन होते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के भी मार्क्स आपको मिल जाते हैं और बिजनेस कंपनी के भी मार्क्स आपको मिल जाते हैं। दे आर बियॉन्ड द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन ये समहाउ जो है, जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है उससे थोड़े से अलग वहाँ पे होते हैं, लेकिन ये आर्टिकल 12 के अंडर आते हैं, ये स्टेट का ही पार्ट माने जाते हैं। सो रिट कैन बी ऑल्सो कैन इशू, तो जुडिशरी के अंडर भी ये सारे आ जाते हैं। प्रोफेसर गार्नर के अकॉर्डिंग मॉडर्न पब्लिक कॉरपोरेशन आर द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द नेशनल एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज। तो मॉडर्न पब्लिक कॉरपोरेशन क्या होते हैं, एक क्या होती है, कोऑर्डिनेशन होती है बिटवीन नेशनल एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज।
इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू एडमिनिस्टर अ स्पेसिफिक मशीनरी विच बेनिफिट्स द पब्लिक। और इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऐसी मशीनरी को एडमिनिस्ट्रेट करना, संचालन करना जिससे पब्लिक को कहीं ना कहीं बेनिफिट हो। तो आपके पास नंबर्स ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आपके पास जो है हिंदुस्तान ऑयल कॉरपोरेशन, एयरोनॉटिकल डिपार्टमेंट, एयरलाइंस जो होती हैं कॉरपोरेशन, ये सारे जो है कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन है जो कि गवर्नमेंट के दायरे के अंडर ही आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस भी अर्न कर रहे होते हैं और लोगों को रोजगार भी दे रहे होते हैं, और ये पब्लिक के पर्पस के लिए, पब्लिक के बेनिफिट के लिए ही बनाए जाते हैं। सुखदेव सिंह बंसी भगत राम ए 1970 सुप्रीम कोर्ट का केस है। जस्टिस मैथ्यू स्टेटेड द पब्लिक कॉरपोरेशन सच अ मॉडर्न इंस्टीट्यूशन विच हैज़ ओरिजिनेटेड बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट न्यू सोशल इकोनॉमिक फंक्शंस। तो जो मॉडर्न जो आपके पास पब्लिक कॉरपोरेशन है, इनका ओरिजिनेशन इसलिए हो कि गवर्नमेंट जो है अब नए सोशो इकोनॉमिक फंक्शन को परफॉर्म करती है। दे कैन नॉट बी केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ द ओल्ड लीगल इंस्टीट्यूशन। अब इनको जो है ओल्ड लीगल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में नहीं रख सकते। एक्चुअली दे शुड बी स्ट्रक्चर्ड एज पर द कंट्री टाइम एंड सर्कमस्टांसेस। एक्चुअली इनको जो बनाया जाता है देश की परिस्थितियों, समय और देश के अकॉर्डिंग जो है इनको बनाया जाता है वहाँ पे। सिम्टम्स क्या है, अबव डेफिनेशन शोज सर्टेन सिम्टम्स ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन। देयर हैज़ बीन अ डिस्कशन ऑफ सिम्टम्स ऑफ द पब्लिक कॉरपोरेशन इन सेमिनार्स ऑर्गेनाइज बाय द यूनाइटेड नेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो यूनाइटेड नेशन का यूनाइटेड नेशन ने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था पब्लिक कॉरपोरेशन पे, और पब्लिक कॉरपोरेशन क्या होता है और उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं ये यहाँ पे बताया था। स्टेट हैज़ कंप्लीट ऑनरशिप ऑफ द पब्लिक कॉरपोरेशन। तो जो पब्लिक कॉरपोरेशन बनते हैं, जो मिक्स पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो होता है, जो कॉरपोरेशन जो होते हैं, इन पे ऑनरशिप जो है वो स्टेट की रहती है, प्रशासन की रहती है, सरकार की रहती है। पब्लिक कॉरपोरेशन आर क्रिएटेड अंडर द स्पेसिफिक लॉ। ये जो पब्लिक कॉरपोरेशन बनाए जाते हैं स्पेसिफिक लॉ के थ्रू बनाए जाते हैं। जैसे LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1956 के अंडर जो है LIC को बनाया गया है। सो इनकी जो इनकॉर्पोरेशन होती है वो स्पेसिफिक लॉ के थ्रू होती है। लॉ ओनली डिटरमिन द राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन, और लॉ के थ्रू ही है इन पब्लिक कॉर्पोरेशन के सारे राइट एंड ड्यूटीज़ और लायबिलिटीज़ जो है डिटरमिन की जाती है, निर्धारित की जाती हैं। दे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इनका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। ये दिस इज़ द इंस्टीट्यूशन, ये इंस्टीट्यूशन जो सेंटर और स्टेट से अलग होते हैं, ये भी कॉर्पोरेट बॉडी होती हैं। इनकी जनरल सील और परपेचुअल सक्सेशन होता है, इन पे केस हो भी सकता है और ये केस कर भी सकते हैं। तो वो सारे इनके फीचर्स होते हैं जो कि एक इंसान के पास होते हैं, एक कॉर्पोरेशन या किसी पर्सनैलिटी के पास होते हैं। पब्लिक कॉर्पोरेशन कैन यूज़ ओनली दोज राइट्स एंड पावर्स एंड परफॉर्म द ड्यूटीज़ विच आर प्रोवाइडेड बाय द लॉ। पब्लिक कॉर्पोरेशन उन्हीं राइट्स का यूज़ करता है और उन्हीं ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता है जो कि लॉ के थ्रू उनको प्रोवाइड की गई हैं। पब्लिक कॉर्पोरेशन कैन एक्वायर प्रॉपर्टी ऑन देयर वर्क्स एंड ऑल्सो डिपोज एक्वायर प्रॉपर्टी पब्लिक कॉर्पोरेशन प्रॉपर्टी को एक्वायर भी कर सकते हैं अपने काम के लिए, और उसको डिस्पोज ऑफ, उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं। पब्लिक कॉर्पोरेशन ऑटोनोमस बॉडी, ये एक स्वायत्त बॉडी होती है और इट हैज़ इट्स ऑन फंड, इनके अपने फंड होते हैं, ये गवर्नमेंट से भी फंड लेते हैं कई बार, और उनके अपने भी फंड होते हैं। ये ऑटोनोमस बॉडी होते हैं, अपने लिए रूल एंड रेगुलेशन खुद बनाते हैं। पब्लिक कॉर्पोरेशन परफॉर्म्स इट्स ड्यूटी फॉर द गवर्नमेंट। पब्लिक कॉर्पोरेशन जो अपने फंक्शन जो है गवर्नमेंट के लिए जो है परफॉर्म करते हैं। दस इट इज़ कंसिडर्ड अ गवर्नमेंट एजेंसी एंड कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट एंड आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए ये स्टेट के दायरे में आ जाते हैं, तो ये स्टेट का पार्ट ही माने जाते हैं और आर्टिकल 13 के अंडर ये स्टेट का डेफिनेशन में इंक्लूड किए जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स कैन बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट द पब्लिक कॉर्पोरेशन, और फंडामेंटल राइट्स जो हैं क्योंकि ये स्टेट के अगेंस्ट ही होते हैं, क्योंकि पब्लिक कॉर्पोरेशन भी स्टेट का पार्ट है, सो पब्लिक कॉर्पोरेशन पे भी फंडामेंटल राइट जो है इन्फोर्स करवाए जा सकते हैं। एम्प्लॉइज ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशन डज नॉट हैव राइट ऑफ प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 311 कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जो है आर्बिट्री जो सस्पेंशन है सर्विस ऑफ एम्प्लॉइज़ का उससे रोकता है, लेकिन पब्लिक कॉर्पोरेशन के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको 311 के अंडर प्रोटेक्शन वहाँ पे नहीं होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है पब्लिक कॉर्पोरेशन के, इनको और अच्छे से आप यहाँ पे समझ सकते हो। इन रिस्पेक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से क्या इनके फीचर्स है देख लेते हैं। जनरली ऑल द पब्लिक कॉर्पोरेशन आर सिमिलर इन द टर्म ऑफ फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। जितने भी पब्लिक कॉर्पोरेशन होते हैं वो सेम होते हैं
फॉर्मेशन के मामले में, ऑर्गेनाइजेशन के मामले में, स्ट्रक्चर के मामले में। दे आर सच एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी विच इज़ क्रिएटेड अंडर बाय द लॉ। ये ऐसी प्रशासनिक इकाइयाँ होती हैं जिनको कानून लॉ के थ्रू ही बनाया जाता है, किसी लॉ के थ्रू ही इनको बनाया जाता है, स्टैट्यूट या चार्टर के थ्रू इनको बनाया जाता है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी रॉयल चार्टर के थ्रू इसको जो है बनाया गया था। एवरी पब्लिक कॉर्पोरेशन इज कंसिस्टिंग ऑफ वन चेयरपर्सन एंड सफिशिएंट नंबर ऑफ मेंबर। हर एक पब्लिक कॉर्पोरेशन में कुछ एक चेयरमैन होता है, सफिशिएंट नंबर ऑफ मेंबर होते हैं, और इनकी अपॉइंटमेंट, इनकी ड्यूरेशन ऑफ टर्म ऑफ पर्सन, डिप्टी चेयरमैन पर्सन, चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स आर डिटर्मिन्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इन सभी कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं, पर्सन होते हैं, इनकी अपॉइंटमेंट, इनकी ड्यूरेशन, इनकी सर्विस कंडीशन जो है सारी गवर्नमेंट के थ्रू ही डिसाइड की जाती हैं। तो ये इनका पहला करेक्टर है एज रिस्पेक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। इन रिस्पेक्ट टू द फाइनेंस, पब्लिक कॉर्पोरेशन आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस। तो वित्त से रिलेटेड भी जो है पब्लिक कॉर्पोरेशन के फीचर्स हैं। लाइक ये भी अकाउंट मेंटेन करते हैं, ये अपने अकाउंट का जो ऑडिट करवाते हैं टाइम टू टाइम, पब्लिश एन एनुअल रिपोर्ट रिगार्डिंग द रिपोर्ट अकाउंट, जो भी इनके अकाउंट होते हैं उनको उनका जो है एनुअल रिपोर्ट जो है पब्लिश करते हैं। ऑर्गेनाइज द प्रेजेंटेशन ऑफ सच रिपोर्ट बिफोर द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के समक्ष जो है ये अपनी जो रिपोर्ट होती है उसको प्रेजेंट भी करते हैं। रिस्पेक्ट ऑफ द पोजीशन के रिस्पेक्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या है? पब्लिक कॉर्पोरेशन आर कंसिडर्ड टू बी विद इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो पोजीशन के कंटेस्ट में, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के संदर्भ में, संविधानिकता के कंटेस्ट में देख सकते हैं कि ये स्टेट का पार्ट माने जाते हैं, आर्टिकल 12 का पार्ट माने जाते हैं। देयरफॉर रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट देम अंडर आर्टिकल 32 एंड 2 to 6 फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर ये स्टेट का पार्ट है और फंडामेंटल राइट अगेंस्ट द स्टेट होते हैं, स्टेट का कोई एक्ट जिससे किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट ब्रीच होते हैं, तो रिट इशू की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के थ्रू। क्योंकि पब्लिक कॉर्पोरेशन भी स्टेट का ही पार्ट माने जाते हैं, आर्टिकल 12, तो इनके अगेंस्ट भी आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 2 to 6 के अंडर जो है रिट्स जो है इशू की जा सकती हैं। पब्लिक कॉर्पोरेशन कैन सू एंड बी सू। पब्लिक कॉर्पोरेशन पे केस हो भी सकता है और ये केस कर भी सकते हैं। दे हैव द देयर ऑन परपेचुअल सक्सेशन एंड सील, इट्स ए लीगल पर्सन। तो ये एक लीगल पर्सन होता है, इनका अपना परपेचुअल सक्सेशन और कॉमन सील यहाँ पे होती है। तो ये इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन की, इनको अब स्टडी कर लेते हैं। देखिए, पब्लिक कॉर्पोरेशन कैन फाइनलाइज द कॉन्ट्रैक्ट। पब्लिक कॉर्पोरेशन जो है ये कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज कर सकते हैं, किसी भी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी इंडिविजुअल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन कैन सू और बी सू। अगर कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीचमेंट होती है तो पब्लिक कॉर्पोरेशन जो है वो केस कर भी सकता है और उस पर केस हो भी सकता है। टू इंस्टीट्यूट अ सूट अगेंस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन इट इज़ नॉट एसेंशियल टू गिव अ प्रायर नोटिस ऑफ 2 months अंडर द सेक्शन 80 ऑफ द सिविल प्रोसीजर। तो जैसे गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर आपको कोई सिविल सूट फाइल करना है तो आपको सेक्शन 80 के अंडर 2 month का एडवांस नोटिस देना है। पब्लिक कॉर्पोरेशन को अगर आपने कोई केस करना है तो आपको ये एडवांस नोटिस देने की जरूरत भी नहीं होती है। कुछ ये गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग होता है, बड़ी सारी सिमिलैरिटी जो है इसकी गवर्नमेंट की तरह होती हैं। पब्लिक कॉर्पोरेशन इज लाइबल अकॉर्डिंग टू द जनरल प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द सर्वेंट ऑफ इज एजेंट। पब्लिक कॉर्पोरेशन जो होते हैं ये भी अपने एम्प्लॉय के रॉन्गफुल एक्ट के लिए लाइबल होते हैं अंडर द वाइकेरियस लाइबिलिटी। पब्लिक कॉर्पोरेशन कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द अल्ट्रा वायरस एक्ट। पब्लिक कॉर्पोरेशन जो है अगर अपने एक्ट के बियॉन्ड जाके काम करते हैं तो उसके लिए वो लाइबल नहीं होते हैं। लक्ष्मण स्वामी बसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के केसेस में ये बोला गया। The servant and employee of the corporation cannot be held liable for the act done by him discharging their duties and cost। तो पब्लिक कॉर्पोरेशन के जो एम्प्लॉय हैं जब अपनी जो ड्यूटी जो उनको असाइन की गई है उनको डिस्चार्ज करते टाइम उनको जो है कोई भी एक्ट उनसे हो जाए, कोई रॉन्गफुल एक्ट उनसे हो जाए तो उनके लिए उनको लाइबल नहीं ठहराया जा सकता है। पब्लिक कॉर्पोरेशन हैव बिन प्रोवाइडेड इम्यूनिटी फ्रॉम द टॉर्ट फॉर द सॉवरन फंक्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पब्लिक कॉर्पोरेशन को इम्यूनिटी प्रोवाइड है वो टॉर्ट के लिए अगर वो सॉवरन एक्ट वहाँ पे कर रहे हो तो। इम्पॉर्टेंस क्या है पब्लिक कॉर्पोरेशन की? पब्लिक कॉर्पोरेशन हैव इंपॉर्टेंट पोजीशन इन अ वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट में पब्लिक कॉर्पोरेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे स्टेट का जो विकास हुआ है, स्टेट वेलफेयर स्टेट बनी है, स्टेट बड़े सारे सोशो इकोनॉमिक फंक्शन परफॉर्म करती है, बड़े सारी जो है कॉर्पोरेशन वहाँ पे बनाए जाते हैं जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं, पब्लिक बेनिफिट के लिए काम करते हैं, पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। सो preamble of the constitution imagines the social, economic and political justice and this has been reflected by the public corporation।
तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है सोशल इकोनॉमी को पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है, जो कि रिफ्लेक्ट होता है पब्लिक कॉर्पोरेशन में। पब्लिक कॉर्पोरेशन हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सोशलिस्ट सोसाइटी। द सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने में पब्लिक कॉर्पोरेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक इंसान जो है वो कॉर्पोरेशन का हिस्सा हो सकता है और वहाँ पे वो पार्टिसिपेट भी करता है और इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करता है, सोशो इकोनॉमिक जो लक्ष्य हैं उनको अचीव करता है। द इंस्पिरेशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज रिजल्ट ऑफ द सोशलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज। पब्लिक कॉर्पोरेशन आर कंसिडर्ड कंपल्सरी पार्ट ऑफ द रेगुलर इकोनॉमिक सिस्टम। तो किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में पब्लिक कॉर्पोरेशन जो है कंपल्सरी पार्ट जो है माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे मिक्स्ड पार्ट होता है, एक प्राइवेट और गवर्नमेंट का जो मिक्स इकोनॉमी यहाँ पे लाई जाती है। The thinking of behind the establishment of public corporation has been that the state should not take in its own hand the management of economic agencies. Bureaucracy should not be encouraged in the management. Rules and regulations should not be excessed unnecessarily and have equal distribution of liability. तो पब्लिक कॉर्पोरेशन में वो सारी चीज़ें होती हैं। इसमें कौन सी थिंकिंग होती है कि स्टेट जो है सब कुछ अपने हाथ में लेती है, मैनेजमेंट भी खुद नहीं देखती है, इकोनॉमिक एजेंसीज जो है ब्यूरोक्रेसी को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, बड़े सारे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाए जाते हैं और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइबिलिटी सभी पर्सन का वहाँ पे होता है। अब इंडिया में कौन कौन से पब्लिक कॉर्पोरेशन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया में पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या है उनको हम यहाँ पे देखेंगे। ओरिजिन ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशन इन इंडिया इज अ रिजल्ट ऑफ द नेशनलाइजेशन। तो जैसे राष्ट्रीयकरण यहाँ पे हुआ तो पब्लिक कॉर्पोरेशन का भी ओरिजिन इंडिया में हुआ। फ्रॉम टाइम टू टाइम द पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन इज एक्सेप्टेड। दे स्टार्टेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशन। एक्चुअली इन मॉडर्न इंडिया पब्लिक कॉर्पोरेशन आर द रिजल्ट ऑफ नेशनलाइजेशन प्लानिंग ऑफ इंग्लैंड ऑफ ईयर 1945। तो जैसे जैसे राष्ट्रीयकरण हुआ है उसी तरीके से जो है पब्लिक कॉर्पोरेशन का कॉन्टेस्ट भी उसकी ओरिजिन भी इंडिया में हुई। तो इंडिया में जो 4 टाइप ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन है, कमर्शियल कॉर्पोरेशन है, डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, सोशल सर्विस कॉर्पोरेशन है, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है। तो ये आपके पास कॉर्पोरेशन है। कमर्शियल कॉर्पोरेशन क्या है? कमर्शियल कॉर्पोरेशन इंक्लूड द सच कॉर्पोरेशन विच परफॉर्म द कमर्शियल इंडस्ट्रियल फंक्शन। तो ऐसे कॉर्पोरेशन जो कि इंडस्ट्रियल और कमर्शियल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, इंडस्ट्रीज चलाते हैं, दे आर सेल्फ डिपेंडेंट इन द टर्म ऑफ फाइनेंस एंड विच आर मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं फाइनेंस के मामले में, वित्त में मामले में, और इनको मैनेज और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है। दे एक्ट कमर्शियली एंड देयर ऑब्जेक्ट इज़ टू अर्न प्रॉफिट। ये जो है कमर्शियली एक्ट करते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं और इनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो देखिए कौन कौन से आपके पास कमर्शियल कॉर्पोरेशन है, जैसे ट्रेड कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बड़ी सारी मशीन इनके थ्रू बनाई जाती है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक कॉर्पोरेशन जो कि एंटीबायोटिक दवाइयाँ वहाँ पे बनाता है। एयर इंडिया इंटरनेशनल जो कि हमारी जो है फ्लाइट्स हैं उनसे रिलेटेड वो सारा काम देखता है। इंडियन एयरलाइंस है आपके पास और फ्लाइट एजेंसीज हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये सारे अपने आप में कमर्शियल कॉर्पोरेशन है। ये बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं और साथ के साथ जो है लोगों की भागीदारी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं होती है। इस तरीके से डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी है। डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आर बीइंग इस्टेब्लिश फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए ये सारे कॉर्पोरेशन बनाए जाते हैं। देयर ऑब्जेक्ट आर प्रोवाइड कंप्लीशन ऑफ द डिफरेंट डेवलपमेंट प्लान्स। इनका काम क्या होता है? देश की तरक्की के लिए डेवलपमेंट प्लान रेडी करना। इन इंडिया सच कॉर्पोरेशन आर फॉलोइंग, जैसे दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो कि असम में है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ऑयल एंड ONGC इनको बोला जाता है। ये तेल को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। फूड कॉर्पोरेशन है इंडिया में। इसके अलावा नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन है। इसके अलावा वेयर हाउस कॉर्पोरेशन है। ये सारे डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। ये देश की डेवलपमेंट के लिए बड़े सारे जो है इनके ऑब्जेक्ट जो है डेवलपमेंट के प्लान रेडी करना होता है। तो ये सारे हैं इसमें। इसके अलावा और भी बड़े सारे हैं। सोशल सर्विस कॉर्पोरेशन भी हैं। सोशल सर्विस कॉर्पोरेशन डिफर फ्रॉम द कमर्शियल कॉर्पोरेशन एंड आर क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ सोशल सर्विस। सोशल सर्विस कॉर्पोरेशन का पर्पस कमर्शियल कॉर्पोरेशन से अलग होता है। इनका काम कमर्शियल और इंडस्ट्रियल फंक्शन करना नहीं होता। इनका काम जो है बिजनेस जो है प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। इनका काम सोशल सर्विस प्रोवाइड करना होता है। जैसे आपके पास ऐसी कॉर्पोरेशन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो हर एक जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है इसका इंश्योरेंस जो होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंडर किया जाता है। तो इनका काम क्या है? सोशल सर्विस प्रोवाइड करना। हाउसिंग बोर्ड है, रिहैबिलिटेशन हाउसिंग बोर्ड है, हॉस्पिटल बोर्ड है। ये सारे ऐसे कॉरपोरेशन हैं
जिनका काम सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करना है, ना कि वहाँ पे कोई बिजनेस या कमर्शियल एक्टिविटी करना। फाइनेंस कॉरपोरेशन भी है इंडिया में, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द सेल्फ इंजर्ड कॉरपोरेशन, दे आर इस्टेब्लिश टू प्रोवाइड लोन फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, ऑक्यूपेशन, बिजनेस इंडस्ट्री। ये ऐसे कॉरपोरेशन होते हैं जो कि बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए, ऑक्यूपेशन के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जितने भी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई, नेशनल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आपके पास है, ये भी लोन प्रोवाइड करता है। इंडियन इंडस्ट्रियल रीडेवलपमेंट बैंक है, फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अगर फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अंडर जो फिल्मों से रिलेटेड लोन लिया जा सकता है। ये सारे जो भी कॉरपोरेशन हैं ये फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द ट्रेड, फॉर ऑक्यूपेशन, बिजनेस और इंडस्ट्रीज। तो इतने सारे कॉरपोरेशन इंडिया में हैं। सम हाउ ये सेंट्रल स्टेट से अलग होते हैं, लेकिन इनको गवर्नमेंट का ही पार्ट माना जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के दायरे में आते हैं, आर्टिकल 12 के दायरे में आते हैं। और इनकी जो है, इनके जो चेयरपर्सन, वाइस चेयरमैन, मेंबर, इनकी अपॉइंटमेंट भी गवर्नमेंट ही करती है इनके। और ये जो है अपने सारे जितने भी अकाउंट होते हैं, जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं, उनका अकाउंट भी ऑडिट करवाते हैं। तो इनको जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सारे बेनिफिट मिले होते हैं। इनको ही हम पब्लिक कॉर्पोरेशन यहाँ पे बोलते हैं। थैंक यू सो मच।